मेरा सिंहासन उदास सा दिखाई देता है, आखिर कारण क्या है? किस बात से मेरा सिंहासन उदास है? महाराज, बाकी का सेनापति कहाँ है? महाराज, सभी सेनाएं आपके साथ हैं। आप पहले राज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाइए महाराज। सभी सेनाएं आपको बधाई देंगे महाराज। आप ही के महाराज, मैं आप ही के काज से इस समाज में घूमता हूँ। जिसको अन्न का कमी है तो आपके घरों से अनाज लेकर के मैं जाता हूँ और उस मेरा प्रोग्राम चालू है। जब मैं सिंहासन में पहुंचा हूं तो मुझे कोई सेनापति नहीं दिखाई देता है। आखिर क्या बात है? ठीक है, तो मैं अपने सेनापति और शूरवीर सिपाहियों को बुलाता हूं। मेरे सेनापति, मेरे शूरवीर सिपाहियों, कहाँ है सेनापति? ये तो आश्चर्य की बात है, जब मैं अपने सिंहासन पे पहुंचता है तो मुझे कोई सेनापति नहीं दिखाई देता है। कहता हूँ कि आपका कार्य बहाल यही सब मैं करता हूँ महाराज। मैं अपना कोई काम नहीं करता। मेरे सिपाहियों, जी महाराज, इतना समय हो चुका है लेकिन तुम लोग कहाँ थे? मुझे बताओ। महाराज, जब आप कहीं चले जाते हैं तो इस मिथिला नगरी में मैं सबों का जरूरत को पूरा करने के लिए चला जाता हूँ। किसी को अन्न का कमी है तो किसी को कपड़ा का कमी है, किसी को दवाई का जरूरत है तो किसी को रुपया का जरूरत है। आपके अनुपचित में महाराज मैं सब कुछ पूरा करता रहता हूँ। महाराज, आप आज्ञा करें कि आप जो अभी इस सिंहासन पर विराजमान है, आपका क्या कहना है? आप अपने विचार भी नसीह करें। सेनापति जी महाराज, जो मेरा आदेश का पालन करते हो, बहुत अच्छा करते हो और अपने बचाव का देखभाल रखते हो, बहुत सुंदर करते हो। जी महाराज, मैं आपका ही आदेश का पालन करता हूँ। आपका महाराज, आपका नाम जानते हैं, आपका बोलाएंगे और दूसरे का घोषणा बोलाएंगे महाराज। बिल्कुल सही बात है सेनापति, जानते हो ना? जी महाराज, आपका तो नमक खर्चा भी देना पड़ेगा। जब नहीं देंगे तो आप लोग बहुत बात है महाराज। ठीक है महाराज, जैसा कीजिएगा
बताने के लिए जा रहे हो सेनापति? क्या खुशी की बात बताने के लिए जा रहे हैं महाराज? खुल के बोलिए, बहुत अच्छा बात है महाराज। तुम लोग जानते हो ना एक तुम्हारी बहन देवकी है। हाँ हाँ जानते हैं महाराज, हम लोगों को तो शाम का भोजन होगा और बाल बच्चे भी आराम से भोजन करेंगे। सेनापति जी महाराज, लेकिन मेरे बहन तुम्हारी देवकी के लिए यार कहाँ मिलेंगे और कैसा होना चाहिए? सुशील, सुंदर और पढ़ा लिखा विद्वान होना चाहिए। जी महाराज, ये तो आप ही को करना पड़ेगा महाराज। याद आ गया मुझे। नहीं तो आजकल तो फोन पे भी महाराज कम चल जाता है। हे सेनापति देखिए महाराज, ये अच्छा याद आ गया मुझे। क्या मोबाइल से काम नहीं चलेगा? सेनापति जी महाराज, मेरे सिपाहियों, जी महाराज मुझे याद आ गया बताइए। मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद है। जी महाराज, ये तो अच्छा की बात है। वो तीनों लोक के मालिक है ना, जी महाराज, वही बता सकता है मेरे बहन देवकी के लिए वर कहाँ मिलेंगे और कैसा होना चाहिए। उसको खोजना पड़ेगा महाराज ना। वो कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, हम लोगों को क्या मालूम महाराज। सेनापति जी महाराज, खोजना नहीं पड़ेगा। यहाँ से जाओ तुम लोग देवर्षि नारद के पास, यदि विनती करी और देवर्षि नारद को खबर करो कंस दरवाजे से वंश का बुलावा आया हो। जय सेनापति, देवर्षि नारद को खबर करो कंस दरवाजे से कंस का बुलावा आया है। ठीक है महाराज, आपका जैसा हो वैसा महाराज। क्योंकि महाराज का आदेश है, महाराज का पालन करना तुम लोगों का धर्म बनता है। शंकर जी धूल लगाते हुए देवर्षि नारद पाठ शुरू करबे नहीं करे छे। किसे बोल रहे हो? क्या नारद बाबा को ढूंढ रहे हो? हाँ बोलिए, मैं नारद बाबा को ही ढूंढ रहा हूँ। सुनो बालक, मैं नारद बाबा को नहीं देखा हूँ। और यह बताओ कि तुम किसका सिपाही हो? गुरुदेव, मैं युवराज कंस का सिपाही हूँ। युवराज कंस ने मुझे आदेश दिया है कि
बाबा नारायण को बुला करके लाओ आदर सत्कार के साथ। ठीक है बालक, यदि तुम कहते हो तो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यह बताओ कि यदि तुम लोग नारायण को नहीं लेकर के जाओगे तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा युवराज धन? महाराज, यदि मैं नारद को लेकर के नहीं पहुंचा तो हमारे युवराज वंश हैं वह हमें मार करके समाप्त कर देंगे, हमारा सर काट करके राज सिंहासन पे लटका देंगे। महाराज ठीक है बालक, यदि तुम मुझे यह अपना कोमल बाल बताते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जाओ अपने युवराज के पास, मैं नारद को लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है बाबा, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बाबा आप एक बार हमारे गुरुदेव आप मेहरबान हो करके नारद बाबा को हमारे महाराज के पास भेज दीजिए। यदि हम लोग नहीं ले करके जाएंगे तो हम मार करके फेंक देंगे, हमारा बाल बच्चा अनाथ हो जाएंगे महाराज। इसलिए गुरुदेव आप हम पे दया करें, दया कीजिए गुरुदेव। आप तो साधु हैं, साधु को सागर के समान होते हैं ना। ठीक है बालक, मैं तुम्हारा बात मान गया। चलो तुम लोग पहुंचो, मैं नारद को लेकर के पहुंच रहा हूँ। नारायण नारायण नारायण। बंधुओं, अरे नारायण बाबा कहते हैं कि कहावत में है कि माछी खो दे जाओ और दुश्मन खो दे जाओ। अब तो नारायण बाबा को दाव मिल गया है वो सत्याचारी वंश को विनाश करने के लिए। यह अत्याचारी वंश जो अपने प्रजा का एकलौता पुत्र है, एकलौता वारिस है, यह किसी माँ बहन को अपना माँ बहन नहीं समझते हैं, किसी की बहन बेटिया को अपना कभी नहीं मानते हैं। यह इतना बड़ा अत्याचारी है। नारद बाबा अपने मन में यह ठान लेते हैं कि मैं माफ कर दूंगा उस अत्याचारी वंश को, मैं उसे परास्त कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। यह नारद बाबा कहते हैं। तो आइए बंधुओं, आपको मैं युवराज वंश और गुरुदेव नारद को दोनों को मिलाता हूँ। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। जैसे महाराज नारायण का आवाज सुनते हैं और गुरुदेव को देखते हैं तो युवराज वंश अपने राज सिंहासन पे जो विराजमान है वह उठ करके खड़े हो जाते हैं, चकरा होने लगते हैं। अब मेरा गुरुदेव हमारे पास आ रहे हैं नारायण का रथ लगाते हुए। आखिर है तो कहा दौड़ करके प्रणाम को महल पकड़ लेते हैं। पूरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। खुश रहो भाई, खुश रहो। बताओ आज आपने क्या मन में विचार किए हैं? आपने अनुचर को जो भेज करके हमारे पास बुलाने के लिए गए थे, यह बताइए। तब आप आसन ग्रहण करें गुरुदेव। आपके लिए मेरा सिंहासन
नहीं होगी अब सिंहासन पे बैठ जाएंगे